हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इट्स मी बुशरा खान। 16 मार्च 2022 के ऑसम करंट अफेयर सेशन में आप सबका वेलकम। वीडियो को कंप्लीट ध्यान से लास्ट तक सुनिए। जहां जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट करने के लाइक और कमेंट कीजिए। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, गारंटेड कंटेंट की रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ से आपको गारंटेड कंटेंट मिल रहा है, मिलता रहेगा। इसलिए आप प्लीज़ किसी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हिंदी में कहेंगे, और ये मनाया गया 15 मार्च को। ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने और उन्हें ऐसे सामाजिक अन्यायों यानी ऐसे अन्यायों से यानी ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार होने से रोकने के लिए और ऐसे सामाजिक अन्याय, ऐसे सोशल अनजस्टिस जो उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उन्हें रोकने, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए मनाया जाता है ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। दोबारा सुन लीजिए। देखिए, ऐसे सोशल अनजस्टिस या सोशल अनजस्टिस ही ठीक है, तो सोशल अनजस्टिस जो उनके साथ हो रहा है उससे बचाने के लिए, और ऐसा बिहेव हो रहा है जो बुरा बिहेव है, जो बुरा मतलब बर्ताव है, दुर्व्यवहार, तो उससे बचाने के लिए, और सोशल अनजस्टिस मतलब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ये मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। एक और मनाया जाता है वर्ल्ड कनेक्ट डे। क्या मनाया था? वर्ल्ड कनेक्ट डे 15 मार्च को। बाकी मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लीजिएगा। ये जान लीजिएगा कि एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट डेज से आना ही है, तो आपने रिवाइज कर लेना है। देखिए, क्वेश्चन सुनिए ज़रा ध्यान से। हाल ही में भी एयर इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? जब ये बने थे तब भी बताया था, अब इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, तो ये बने एन चंद्रशेखर। टाटा ग्रुप ने जनवरी में अधिग्रहण किया था एयर इंडिया का, भारत सरकार से ले लिया था, और अब इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? एन चंद्रशेखर। अभी यहाँ विकास के कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछा था कल विकास ने, उनके बारे में जवाब देने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन लूँगी। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। ये हमारे आयुष मंत्री हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का अभी उद्घाटन किया है। और देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू क्यों हुआ है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आता है 21 जून को मनाया जाता है, और ये शुरुआत हो गई। अब इसके अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की इसका उद्घाटन कर दिया आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इसकी थीम क्या है? 100 दिन 100 देश, 100 दिन 100 शहर 100 देश, 100 दिन 100 शहर 100 देश, ये इसकी थीम है। और अब ये 100 दिन चलेगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। क्या थीम है? 100 दिन 100 शहर 100 देश, ये इसकी थीम है, और इसका भी उद्घाटन हो गया। अब सुनिए विकास साहब, और बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग काम आएगा। देखिए जी, कैथलीन नोवाक कौन बनी थी? ये बनी थी, कहाँ की बनी थी? महिला प्रेसिडेंट चिली की, ठीक है। दूसरी बात, आपने पूछा था अजय भूषण पांडा के बारे में। ये जो बने हैं, ये भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बने हैं, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FRAI, ठीक है। तो ये वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण हिंदी में, और क्या बोल रही हूँ मैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बने हैं अध्यक्ष अजय भूषण पांडा। कौन बने? अजय भूषण पांडा। ये क्या काम करेगा? ये जितना भी फाइनेंशियल, जितना भी वित्तीय लेन देन काम, लेखा जोखा, जो भी कुछ सरकार बजट बनाती है, काम करती है, तो वो
सब जितने भी हमारे फाइनेंशियल जितना भी काम है उसके बारे में सारी रिपोर्ट्स को दर्ज करते जाएंगे, और जहाँ रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होगी वहाँ की जाएगी। तो उसके लिए एक अथॉरिटी होती है, मतलब सरकार के जो काम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग जो सरकार ने रूल बनाए हुए हैं, वो तमाम उन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कामों को कौन देखता है? FRAI। उसी के ये अध्यक्ष हैं अजय भूषण पांडा। मुझे लगता है अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। और टी राजा कुमार कौन बने थे? ये बने थे हाँ, FATF के नए अध्यक्ष, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने थे। एयर इंडिया के कौन बने अभी बताया N चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें सुन लीजिए। नहीं, एक चीज़ थोड़ा सा गलत हो गया, सुन लीजिए। देखिए, ये जो बनी कैथलीन नोवाक, ये कौन किसकी राष्ट्रपति बनी, किसकी बनी थी? ये हंगरी की बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट हंगरी की। और चिली के जो सबसे युवा प्रेसिडेंट बने 36 साल के, 36वें नंबर के, वो कौन है? गैब्रियल फोंट। कौन है? गैब्रियल फोंट। अच्छा, अजय भूषण पांडे, पांडा नहीं है ये, अजय भूषण पांडे हैं। ये किसके बने? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और एक है देवाशीष पांडा। क्या है? देवाशीष पांडा। तो देवाशीष पांडा किसके बने? भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के, यानी के IRDAI के, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विकास। और बाकी लोग सुनिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके कौन बने हैं? तो इसके बने हैं देवाशीष पांडा। ये क्या है? ये भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण है। जितने भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट बनते हैं उसी को अथॉरिटी ये मैनेज इम्पोज करने का जितना भी काम है वो इसका है। अच्छा, अभी आपको बताया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया FRAI, इसका यानी इसको हिंदी में क्या बताया? भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। तो इसके कौन है? अजय भूषण पांडे। कौन? अजय भूषण पांडे। टी राजा कुमार का नाम बता चुकी हूँ, FATF के हैं। N चंद्रशेखर का नाम बता चुकी हूँ। गैब्रियल फोंट किसके हैं? चिली हंगरी की कौन बनी थी पहली महिला राष्ट्रपति? तो कैथलीन नोवाक। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। थोड़ा सा एक और सुनिए ज़रा, एक और SR प्रभाकरन का नाम बताया मैंने आपको। ये कौन बने हैं? ये SR प्रभाकरन, ये पश्चिमी कमान के, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडर इन चीफ बने हैं जी। कौन? SR प्रभाकरन। ठीक है, याद रखना। और ठीक है, अच्छा, एक और ऐसे ही नाम है, प्रभा नरसिम्हन। याद आ गया तो बता रही हूँ, प्रभा नरसिम्हन। ये कॉलगेट पामोलिव इंडिया की MD एंड CEO बनी है। कॉलगेट पामोलिव इंडिया की MD एंड CEO बनी हैं। और अभी इंडियन एयरलाइंस की बात की है तो मुझे नाम याद आ गया जेट एयरवेज़ का भी। तो जेट एयरवेज़ का नाम याद आया तो इसकी बात कर लेते। इसके MD एंड CEO कौन बने? संजीव कुमार। कौन बने? संजीव कुमार किसके? जेट एयरवेज़ के। एयर इंडिया के N चंद्रशेखर। तो कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई। गैब्रियल फोंट का पूरा नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक फोंट, जो अभी चिली के यूथ मतलब यंग प्रेसिडेंट बने हैं, सबसे यंग। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, अपॉइंटमेंट्स, जो चीज़ें बताती हूँ मैं आपको, अगर याद रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और देखो, हमने भारतीय बीमा विकास प्राधिकरण की बात की है, देवाशीष पांडा की। तो चलो एक और सुन लो। LIC म्यूचुअल फंड, इसके कौन बने हैं? इसके बने TS रामकृष्णन। और हाँ, ये जेट एयरवेज़ के जो बने, ये संजीव कपूर है, संजीव कपूर से ही नाम याद रखिए। संजीव कपूर को तो आप एक जानते ही हैं, एक और। ठीक है, और कौन छूट गया जी? हाँ, यशराज फिल्म्स के CEO कौन बने हैं? तो अक्षय विधानी। कौन बने? अक्षय विधानी। तो इतने सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने आज आपको रिवाइज करवाए हैं, ये सब बता चुकी हूँ पहले। और इसी तरह ICC से एक क्वेश्चन लिया है मैंने, मैं उसे न्यूज़ की तरह पढ़ देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ एज ए क्वेश्चन नहीं, न्यूज़ की तरह ऐड कर रही हूँ। देखिए,
मैंने आपको बताया था कि आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ यानी जनवरी के प्लेयर कौन बने हैं। मैंने आपको दोनों का नाम बताया है। अभी फरवरी के कौन बने हैं, तो एक तो न्यूजीलैंड की एमिली केर बनी है और एक श्रेयस अय्यर, ये भारत के हैं। भारत के श्रेयस अय्यर और न्यूजीलैंड की एमिली केर, ये दोनों आईसीसी प्लेयर ऑफ द फरवरी मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द फरवरी, यानी फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। श्रेयस अय्यर भारत से हैं, न्यूजीलैंड से हैं एमिली केर। ठीक है। अब आपको एक बात मैंने ये भी बताई थी कि आईसीसी के जो महिला वर्ल्ड कप हुए हैं, जितने भी विमेन वर्ल्ड कप, उसमें सबसे ज़्यादा कैप्टनशिप करने वाली जो प्लेयर हैं वो कौन रही हैं? मिताली राज रही हैं। और अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप, आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप, इसकी होस्टिंग कौन करेगा? वेस्ट इंडीज़। ठीक है, ये भी आपको बताया। और आपको ये भी बताया था कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022, आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ये कहाँ आयोजित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी पुरुष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं सौरभ गांगुली। ये भी आपको बताया था ना। और आईसीसी की बात करें तो आईसीसी में सौरभ गांगुली बने। हाँ, और एक और आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप भी हुआ था 2021 का, जो ओमान और यूएई में हुआ था। और एक और बात कर लेते हैं, नितिन चुक ये एक एम्पायर हैं, इनको आईसीसी एथलीट में चुना गया, आईसीसी एथलीट में इनको लिया गया है। तो ये कितने सारे, मैंने ये एक न्यूज़ क्वेश्चन बनाया था हालांकि, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ दिया क्योंकि अपॉइंटमेंट्स की तरह इससे भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। आईसीसी के जो सीईओ हैं वो कौन है? क्या नाम है? जियोफ अलार्डिस्क। क्या है? अलार्डिस्क। ठीक है, जियोफ अलार्डिस्क, ये इसके सीईओ हैं। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकरले। हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? दुबई में। 1909 में स्थापना हुई थी इसकी। और फुल फॉर्म क्या है इसकी आईसीसी की? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो मुझे लगता है कि मैंने हर क्वेश्चन आपका कुछ भी आज तक गारंटेड जितने भी सेशन किए हैं कभी कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन आप लोग फीडबैक देने में देरी करते हैं, प्रॉपर नहीं देते हैं, ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे हर्ट करेंगे तो कंटेंट टाइम पे नहीं आएगा, इसीलिए चाहते हैं कि टाइम पर सब कुछ मिले। तो रोज़ाना फीडबैक्स दिया करें और टाइम पे सेशन देख लिया करें। क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चैम्पियनशिप में हैंडबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई चैम्पियनशिप ये भी कज़ाकिस्तान के अल्माटा में हुई है। और इसमें एशियाई चैम्पियनशिप में अभी हैंडबॉल टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। किसने जीता है? गोल्ड मेडल एशियाई चैम्पियनशिप में हैंडबॉल टीम ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जीडीपी, ये किसने? ये वो नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, ये जीडीपी है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए जीडीपी यानी ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो डीबीएस इंडिया बैंक ने। अपने कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए डीबीएस इंडिया बैंक ने शुरू किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रदीप कुमार महापात्रा को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो प्रदीप कुमार महापात्रा ये अभी तक थे नेदरलैंड में इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर, लेकिन अभी इनको चीन में भारत का विदेशी राजदूत यानी अपने देश भारत का फॉरेन एम्बेसडर बना दिया गया है। किसको? प्रदीप कुमार महापात्रा को। ये नेदरलैंड में थे, अब चीन में भारत के नए राजदूत बन गए हैं, याद रखना। और ये इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं 1990 कैडर के, 1990 बैच के। पहले चीन में जो इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर थे वो थे विक्रम मिश्री,
लेकिन अब विक्रम मिश्री बन गए हैं डिप्टी NSA यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कौन बन गए? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। हालांकि हेड NSA कौन है? अजीत डोभाल। लेकिन डिप्टी NSA बन गए विक्रम मिश्री और इनकी जगह ये बने प्रदीप कुमार महापात्रा, चीन में भारत के राजदूत। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखा करें, बार बार वीडियो सुना करें। और एक और बात, ये जो एशियाई जूनियर चैम्पियनशिप जो भी बताइए, ये अल्माटा नहीं, अल्माटी है, सॉरी वो गलत बोला मैंने। अल्माटी अफगानिस्तान, वो कज़ाकिस्तान में एक जगह है अल्माटी, यहीं पर ये एशियाई जूनियर चैम्पियनशिप हुई है आयोजित, जहाँ पर ये हैंडबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी एक मिनट, किस कंपनी के MD एंड CEO का कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है? किस कंपनी के MD एंड CEO का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है? हाल ही में भी किस कंपनी के MD एंड CEO का वर्किंग ड्यूरेशन 5 ईयर्स और बढ़ा दिया गया है? तो ये है जी तपन सिंघल। इनका नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए, क्या याद आ जाना चाहिए कि बजाज एलियान के ये हैं MD एंड CEO। कौन? तपन सिंघल। और इन्हीं का वर्किंग ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है 5 ईयर्स और। बजाज एलियांस के कौन है? तो तपन सिंघल MD एंड CEO है, वर्किंग ड्यूरेशन और बढ़ गया 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी SIPRI यानी सिप्री की रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार दुनिया भर में यानी पूरे दुनिया में कंप्लीट ऑल ओवर वर्ल्ड में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? हाल ही में अभी SIPRI की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हथियारों का टॉप लेवल का इंपोर्टर यानी आयातक देश कौन सा बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। जी हाँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है फुल फॉर्म? SIPRI की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री की एक रिपोर्ट आई है और इसकी रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची, क्योंकि सारी रिपोर्ट सही होती हैं। जितनी भी सरकारी रिपोर्ट्स होती हैं सब सही होती हैं, सरकारी रिपोर्ट्स। यही आपसे पूछा जाएगा इन्हीं के अकॉर्डिंग। तो सिप्री की रिपोर्ट आई है SIPRI की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, यानी 11%, पूरी दुनिया का 11% हथियार जो है वो हमारे यहाँ ख़रीद लिया जाता है, इंपोर्ट हो जाता है, हमारा देश कर लेता है ना, डिफेंस के लिए हमारा देश कर लेता है हथियारों का आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा, ना नाफ्टा है ना साफ्टा है, ये है बाफ्टा। तो बाफ्टा इंटरनेशनल अवार्ड्स में लीडिंग एक्टर अवार्ड किसने जीत लिया है? हाल ही में अभी किसको बाफ्टा इंटरनेशनल अवार्ड्स में लीडिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बाफ्टा ये क्या है? तो ये है जी ये एक समझ लो आप कि ये फिल्म टेलीविज़न अवार्ड है, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म टेलीविज़न अवार्ड है बाफ्टा, और इसमें लीडिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है विल नेल्सन, नहीं क्या नाम था इनका, विल्सन को मिला है, बस इतना ही याद रखिए, विल्सन को मिला है, ठीक है। ये एक्टर है, एक ब्रिटिश एक्टर है, हाँ ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड है, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड, बाफ्टा क्या है फुल फॉर्म? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड। और इसमें जो लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? विल्सन को। बस विल याद रखिए और लास्ट का सन, विल्सन को मिला है, ठीक है। ये एक एक्टर हैं जिन्होंने लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड्स में, ठीक है।
और अभी क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रंजीत रथ। ये एक और अपॉइंटमेंट है, नोट कर लीजिए। रंजीत रथ अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी, भारत सरकार के अधिकार कब्जे वाली, स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की एक कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? तो रंजीत रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी रुपिया वांडा का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे जाम्बिया के। जी हाँ, जाम्बिया के पूर्व प्रेसिडेंट थे, चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, 2008 से 2011 तक रहे थे। 4th नंबर के प्रेसिडेंट थे, फार्मर प्रेसिडेंट हुए, पूर्व राष्ट्रपति हुए रुपिया वांडा, और इनकी अभी डेथ हो गई। याद रखना, चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, 2008 से 2011 तक रहे। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका और जाम्बिया की करेंसी है, क्या है? जाम्बियन क्वाचा ये करेंसी है। और जाम्बिया के प्रेजेंट टाइम के जो हैं वो हैं एच हिजलिमा, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अनोखा डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म कौन सा राज्य बना रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य अनोखा, क्या कह रही हूँ मैं, यूनिक, कौन सा राज्य अनोखा डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म बना रहा है? तो पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी एक यूटी है, राज्य नहीं है, यूटी है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म, अनोखा डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म, कौन सा यूटी अनोखा डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म बना रहा है? अनोखा यानी सारे राज्यों में, सब यूटीज़ में अनोखा है, तो ये बना रहा है पुडुचेरी में जो है वो चल रहा है डिजिटल पब्लिक इकोसिस्टम। क्या चल रहा है? डिजिटल पब्लिक इकोसिस्टम। और इसी में ही डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पुडुचेरी ने, और ये एक यूटी है। पुडुचेरी के 4 शहर हैं, पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है ये, कराईकल और पौंडीचेरी, और माहे ये केरल में है, ये नाम आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी ये यूटी का नाम है। और देखिए, इसकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि तेलंगाना की हैं गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी है। और इसकी कौन है? एन रंगास्वामी है या वी रंगास्वामी है, चीफ मिनिस्टर हैं? बताइए, जल्दी बताइए। और ये ही बना रहा है डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो आप ये याद रखो। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपना देश भारत के साथ कौन सा देश भोजन और दवाओं की आवश्यक आयात के लिए, हाल ही में अपने देश भारत के साथ कौन सा देश भोजन और दवाओं के आवश्यक आयात के भुगतान के लिए, कौन सा देश क्या है, भोजन और दवाओं के आवश्यक यानी फूड मेडिसिन के एसेंशियल इंपोर्ट पेमेंट के लिए $1 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। हाल ही में कौन सा देश अपने देश भारत के साथ भोजन और दवाओं के आयात के भुगतान के लिए $1 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? बेसिल राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। प्रेसिडेंट कौन है? गोताबया राजपक्षे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन बताया मैंने? बेसिल राजपक्षे। ये इंडिया आएंगे बेसिल राजपक्षे। और श्रीलंका में फूड यानी भोजन और एसेंशियल मेडिसिन का इंपोर्ट हो और इसका भुगतान किया जाएगा, तो इसके लिए जो भुगतान मतलब जो दवाएं जो भोजन लेगा उसके आयात करेगा हमारे यहाँ से श्रीलंका, तो उसके पेमेंट के लिए $1 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा श्रीलंका, ठीक है, अपने देश भारत के साथ। समझ में आ गई होगी बात। और अब मैंने तीनों की बात तो बताई थी, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो कैपिटल क्या है? कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो।
एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अपने देश भारत और जो श्रीलंका के बीच डिवाइडिंग है वो है पाक स्ट्रेट, पाक जलदंबु मंडल। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की नेवी के साथ हमारी इंडियन नेवी ने अभी एक डिफेंस एक्सरसाइज की थी विशाखापत्तनम में। कौन सी? सिलिनेक्स। कौन सी की थी? सिलिनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी कौन सा राज्य डिजिटल वाटर डेटा बैंक बना रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल वाटर डेटा बैंक बना रहा है? तो ये बना रहा है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में जो पानी की किल्लत है वो भी ख़त्म हो और साथ ही के साथ अच्छा जो वो पानी जो है वो स्टोरेज रहे पानी का। तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक बना रहा है अपना कौन? भारत का अपना राज्य कर्नाटक। कौन सा राज्य है? अपने ही तो है, भारत का है तो अपना है ना, कर्नाटक। ठीक है ना, अपने देश भारत का राज्य कर्नाटक। तो कर्नाटक में देखिए अभी एक प्रोग्राम शुरू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, महिला एट वर्क प्रोग्राम। कौन? विमेन एट वर्क प्रोग्राम, महिला एट वर्क कार्यक्रम या फिर विमेन एट वर्क प्रोग्राम, इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखिए। महिला एट वर्क प्रोग्राम, सॉरी कार्यक्रम, महिला एट वर्क कार्यक्रम या फिर विमेन एट वर्क प्रोग्राम। ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती के लिए आरक्षण किसने दिया? कर्नाटक हाई कोर्ट ने। और यहाँ एक पर्याय महोत्सव मनाया गया है, पर्याय महोत्सव। IBM क्लाइंट इनोवेशन सेंटर बना रहा है, कहाँ? मैसूर कर्नाटका में। विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैसूर में। और संस्कृत भाषियों का एकमात्र भारत में गांव अगर है तो कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में है ये। कौन सा? मट्टूर गांव। और शिमोगा ज़िले में एक पड़ता है श्रावती नदी पर जोग वाटरफॉल्स, जिसका जीर्णोद्धार का निर्णय फिक्स किया गया है। कृष्णा रिवर पर कौन सा? अलमाटी डैम। कावेरी रिवर पर कौन सा है? कृष्णा राज सागर डैम। डोलो कुनीता यक्षगढ़, ये दो बहुत फेमस डांस हैं। प्लाज्मा से पहला पेशेंट ठीक हुआ प्लाज्मा थेरेपी से हुबली में, और हुबली में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है। नकारा सम्मान योजना चल रही है कर्नाटक में। मेघ संदेश और एप्टा मित्रा ऐप, ये दो बहुत फेमस ऐप हैं यहाँ पर। गेट सेट गो, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए शुरू किया गया एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म। और वसवराज मुंबई, ये जो है चीफ मिनिस्टर हैं। इस स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पर है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। बेंगलुरु कैपिटल है। काली धांधेली और अंधेरी, ये टाइगर रिजर्व है यहाँ की। और बनरकाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, नगरहोल, अंशी नेशनल पार्क है। तो और क्या बता दूँ, सब तो बता दिया ना। ये एक बताइए आज का सेशन कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।